नमस्कार, आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा जब महाकुंभ में स्नान करने के लिए प्रत्येक श्रद्धालु से अंग्रेज वसूलते थे ₹1 टैक्स। जी हां, प्रयागराज में भव्य महाकुंभ में भाग लेने करोड़ों लोग रोज आ रहे हैं। महाकुंभ के 19वें दिन शुक्रवार को अब तक 1.40 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। 13 जनवरी से अब तक यह आंकड़ा 31 करोड़ पार कर गया है। मौनी अमावस्या के दिन करीब 9 करोड़ लोगों ने स्नान किया था, लेकिन मौनी अमावस्या के अमृत स्नान से पहले रात 1 से 2 बजे के संगम नोस के पास भगदड़ मची थी। उस भगदड़ में करीब 30 लोग मारे गए थे और कई गंभीर रूप से घायल हुए थे, लेकिन भगदड़ के कुछ घंटों बाद ही योगी सरकार ने हालात पर काबू पा लिया और स्थिति सामान्य हो गई। लेकिन ठीक उसी दिन एक नहीं 2 जगहों पर भगदड़ हुई थी। दूसरी भगदड़ झूसी इलाके में ब्रिज के पास हुई थी। इसकी सूचना मुझे 29 तारीख की सुबह 6 बजे मेरे एक रिश्तेदार ने दी थी, जो प्रत्यक्ष रूप से वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा कि रात करीब 1 बजे भगदड़ मची थी। वह उस वक्त ब्रिज पर थे और एक खंबे से चिपक गए थे। दूसरे भगदड़ की खबर किसी मीडिया में नहीं चल रही थी, लेकिन अब दूसरे भगदड़ की बातें चर्चा में हैं। इसमें भी कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, लेकिन कितने लोगों की मृत्यु हुई उसके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है। लेकिन आज के वीडियो में मैं महाकुंभ से जुड़े एक ऐसे प्रसंग की चर्चा करने जा रहा हूं जब प्रत्येक श्रद्धालु से ₹1 टैक्स वसूला जाता था। जी हां, एक दौर सनातनियों ने वो भी देखा था जब कुंभ मेला में स्नान करने के लिए ब्रिटिश शासन द्वारा प्रत्येक श्रद्धालु से ₹1 टैक्स लिया जाता था। जी हां, आपने सही सुना, कुंभ में नहाने के लिए टैक्स। सुन आप भी आश्चर्य कर रहे होंगे, लेकिन यह सच्चाई है। हमारे पूर्वजों ने धर्म को बचाने के लिए कई बलिदान दिए, कष्टों को सहा, कठोर से कठोर दौर को देखा, लेकिन सनातन का ध्वज कभी झुकने नहीं दिया, उसे निरंतर बुलंद रखा। खुद के देश में और खुद के धार्मिक मेला में उपस्थित होने के लिए आपको टैक्स देना पड़े, इससे ज्यादा प्रताड़ना और क्या हो सकता है। आज जिस शान से प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, करोड़ों लोग इसमें शरीक हो रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। कुछ एक भगदड़ की घटना को छोड़ दिया जाए तो सफलतापूर्वक महाकुंभ का आयोजन चल रहा है। लोगों की शिकायत है कि वे घंटों जाम में फंस रहे हैं, तब जाकर वे प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, पाप धो रहे हैं और पुण्य के भागी बन रहे हैं। लेकिन जरा उस दौर को भी याद कर लिया जाए जब हमारे पूर्वजों से अंग्रेजों द्वारा कुंभ में डुबकी लगाने के लिए आम व्यक्ति की कमाई का 10% टैक्स लिया जाता था, यानी ₹1। उस जमाने के हिसाब से एक सामान्य परिवार ₹1 में महीने भर का राशन जुटा सकता था। उस समय औसत भारतीयों की मजदूरी 8 से 10 रुपए हुआ करती थी, उससे भी कम। उदाहरण के तौर पर एक दर्जी को महज ₹8 महीना मिलता था और एक स्वीपर या वेटर को ₹4 महीना मिलता था। बावजूद इसके कुंभ टैक्स ₹1 था। यह ब्रिटिशर्स का एक और तरीका था भारतीयों का शोषण करने का। यूनाइटेड किंगडम के वेल्स में जन्मी फन्नी पार्क्स के मुताबिक 1806 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पिलग्रिम टैक्स लेना शुरू किया था। कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए टैक्स लगाना शुरू कर दिया गया था।